देवरिया की निशा सुबह सुबह अखबार बांटती हैं और दिन में ई रिक्शा चलाती हैं। रामलगन पासवान जी सफाई कर्मी हैं। वो रोज देवरिया का कचरा साफ करते हैं। विधानसभा चुनाव के नामांकन में इन दोनों महानुभावों को अपना प्रस्तावक और समर्थक बनाकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण किया। पत्रकारिता जीवन से मुड़कर राजनीति में आने वाले शरभ मणि त्रिपाठी ने पिछले विधानसभा चुनाव से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। शलभ मणि त्रिपाठी ने 2016 में पत्रकारिता छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले वो देश के बड़े न्यूज चैनल IBN 7 के लखनऊ ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता की उन्हें जिम्मेदारी दी। शलभ मणि त्रिपाठी 1998 में पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरा करने के बाद ठीक एक पत्रकार के रूप में दैनिक जागरण में शामिल हो गए। दैनिक जागरण अमर उजाला के साथ काम करने के बाद शलभ बिहार में ब्यूरो हेड के रूप में IBN 7 और न्यूज़ 18 से जुड़े। बिहार में एक सफल कार्यकाल के बाद उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ संपादक के रूप में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी दी गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए बीजेपी ने उन्हें 2017 में प्रदेश प्रवक्ता बनाया। इसके बाद योगी सरकार ने उन्हें सूचना विभाग में सलाहकार भी बनाया। तरफ से विधानसभा सदर के लिए मैं प्रत्याशी हूँ। आज मैं अपना नामांकन कर रहा हूँ और हमेशा से सुना है कि नामांकन करते वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी मजबूत आदमी से नामांकन कराना चाहिए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से नामांकन कराना चाहिए। तो मैंने जो पूरे देवरिया विधानसभा सदर में सबसे मजबूत अगर किसी को पाया तो हमारे साथ ये बहन है निशा तिवारी। ये आपके बीच में रहती हैं, आप सब इनको जानते हैं। ये सुबह अखबार बांटती हैं, हॉकर हैं और दोपहर के वक्त में ई रिक्शा चलाती हैं। तो मेरी एक प्रस्तावक निशा तिवारी जी हैं और निशा तिवारी जी का कोई भाई नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि आज से शलभ मणि त्रिपाठी आपके भाई हैं। और दूसरे हमारे प्रस्तावक हैं रामलगन पासवान जी हैं। ये सुबह उठ के झाड़ू लेकर और हम सब जो कचरा करते हैं उस कचरे को ये साफ़ करते हैं। तो मेरे दूसरे प्रस्तावक रामलगन पासवान जी हैं। पीछे सोच क्या रही है आपकी? इस बहुत स्पष्ट सोच ये थी कि जो लोग सेल्फ मेड हैं, जो लोग इस शहर के सफाई के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक नारी शक्ति है, मातृशक्ति हैं, कैसे एक अपने आप में एक संदेश है कि सुबह अखबार बांटना, दोपहर में ई रिक्शा चलाना और बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करना। तो मेरा मानना है कि मैं इनको सबसे मजबूत मानता हूँ। लोगों के लिए बहुत सारे लोग मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन निशा तिवारी सबसे मजबूत है, जो सुबह उठती हैं, रोज़ अखबार बांटती हैं, अखबार पहुँचाने के बाद ई रिक्शा चलाती हैं और बहुत ईमानदारी से अपना भरण पोषण करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे छोटे दल है कचरे के रूप में उन्हें साफ कराएंगे इनसे? निश्चित तौर पर देखिए, रामलगन पासवान जी मेरे साथ आज खड़े हैं। ये शहर की सफाई भी करते हैं, कचरा साफ करते हैं और ये जितने विपक्षी हैं उनको भी ये साफ करने का काम करेंगे। भैया, देवरिया की जनता को शलभ मणि त्रिपाठी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या कुछ नया करेंगे देवरिया? देखिए, बहुत कुछ होना है, मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना भी है। मेडिकल कॉलेज आया, आपको पता है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, जिसका फ़ायदा देवरिया को मिल रहा है, ये भी आपको पता है। लेकिन एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बहुत कुछ होना है। स्मार्ट सिटी के तौर पर देवरिया को विकसित किया जाना है। रोड जाम की समस्या है, उसको लेकर जो बाईपास का एक विषय है उस पर काम होना है। कृषि विश्वविद्यालय को लेकर बहुत वर्ष से मांग उठ रही है। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में हम सब मिलकर काम करें। और आपने सुना होगा कि गोरखपुर महानगर में शामिल हो गया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो तरक्की का जो पहिया सैफई में फंसा पड़ा था उसको पूरे प्रदेश में दौड़ाया और गोरखपुर देवरिया तक ले आए हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि तरक्की का पहिया देवरिया के एक्सप्रेस वे पर दौड़े। भी महत्वपूर्ण विषय है, हमारे एजेंडे में है, हम सबके अपने संकल्प में भी है। आपको पता है वो चीनी मिल किन लोगों ने बेची, किन परिस्थितियों में बेची, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्वांचल का ये क्षेत्र चीनी का कटोरा था। मेरा ये प्रयास होगा कि उसको दोबारा से वही उसकी गौरवशाली जो समृद्धि रही है उसको वापस लाया जाए और निश्चित तौर पर रोजगार भी उससे बढ़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में तमाम स्वरोजगार के बहुत सारे जरिए हैं। आप निशा तिवारी जी को देखिए, ये आपके सामने उदाहरण है।